ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है? दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है समझ। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा हम बेसमझ से समझदार बनते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज। हम सबकी लिमिटेड नॉलेज, हम सब अल्प बुद्धि हैं, लेकिन हम सब पोज ऐसे करते हैं जैसे हम सब जानते हैं। कोई भी अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करता। हम विशेषज्ञ तो हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, स्पेशल ज्ञान हमें किसी चीज का हो सकता है, लेकिन हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। हम ओमनीसिएंट नहीं हो सकते। ओमनीसिएंट तो एक परमेश्वर ही है। ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई डोंट नो what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore and diverting myself in now and then, finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि जो ग्रेट ओशन ऑफ ट्रुथ है उसका मैंने अंश मात्र भी नहीं जाना है, वो मेरे लिए आज भी अनडिस्कवर्ड है। मैं तो समुद्र के किनारे पर छोटे छोटे पेबल्स, कंकर और शेल्स, कौड़ियां ढूंढ रहा हूँ, सीपियां ढूंढ रहा हूँ। सत्य तो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड, अनडिस्कवर्ड है। दुनिया वाले मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, उसका हिंदी अनुवाद है, दुनिया वाले मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, परंतु मेरी नजरों में मैं कुछ बच्चे की तरह हूँ जो समुद्र के किनारे साफ सुथरे कंकर एवं सुंदर सीपियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जबकि सत्य का विशाल समुद्र अभी तक मेरे समक्ष अज्ञात है, अबूझ है। पूर्ण सत्य को जानना हमारी बुद्धि से परे है। पूर्ण सत्य का उद्घाटन केवल पूर्ण परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ही कर सकता है। ज्ञान का सागर परमात्मा हमें रोज आनंद पूर्ण जीवन जीने के लिए ज्ञान रत्नों का वरदान देते हैं। परमात्मा की दृष्टि में किन आत्माओं की वैल्यू अधिक है और किन आत्माओं की वैल्यू कम है? गुरबाणी में आया है, सोच होवे ता सच पाइए। जितनी शुद्धि पवित्रता होगी उतना सत्य के करीब होंगे, उतना सच्चिदानंद स्वरूप के करीब होंगे, उतने सत श्री अकाल मूर्त के करीब होंगे। जो खुश नसीब होते हैं वो प्रभु के करीब होते हैं। परमात्मा की दृष्टि में जो जितना अधिक मन, वाणी, कर्म, व्यवहार में पवित्र है उतना उसकी वैल्यू अधिक है, और जो जितना अपवित्र है, सत्य से दूर है, विकारग्रस्त, उतनी उसकी वैल्यू कम है। राजयोग से आत्मा और शरीर दोनों वैल्यूएबल बन जाते हैं, क्योंकि दोनों पवित्र बनने लगते हैं।
शरीर के परमाणु भी चेंज होने लगते हैं, शरीर के परमाणु भी पवित्र बनने लगते हैं। कई आत्माएं बहुत अच्छी प्लानर होती हैं, योजनाएं बहुत अच्छी बनाती हैं, फिर भी जीवन में सफल क्यों नहीं होती? दे आर गुड प्लानर्स, लेकिन फिर भी सक्सीड नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि प्लानिंग अच्छी के बावजूद उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल में नहीं होता। ऐसे ही अनेक लोग दुनिया में हैं जिनके पास ज्ञान तो है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में अवतरण नहीं हुआ है। कहते भी हैं कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। हम बचपन में सुना करते थे, हमारी माता जी कहती थी ये बड़े करनी वाले संत हैं, कभी ये नहीं कहा ये कथनी वाले संत हैं। तो करनी वाला संत मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में जो ज्ञान को उतार लेता है। आज बाबा ने भी कहा, मेरे वर्षे के अधिकारी बच्चों का सोचना, कहना और करना अलाइनमेंट में होगा, एक रास्ता में होगा। जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं कथाकार की तरह कथा करते रहें, लेकिन जीवन में उसका अवतरण ना हो। जीवन में शांति का बहुत महत्व है। सब कुछ हो पर शांति ना हो, माइंड रेस्टलेस हो, अपसेट, टेंस हो, तो जीवन बेकार है। बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा याद रखो, हम शांति के सागर, ओशन ऑफ पीस के बच्चे हैं। हमें हर हाल में पीस ऑफ माइंड बनाए रखना है। हमें तो सबको शांति देना है। खुद भी शांत जो रहेगा वो दूसरों को भी शांति का दान दे सकता है। कोई कुछ कहे भी मान लो तो उत्तेजित नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना, एजिटेटेड माइंड नहीं होना चाहिए। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, ऐसे मौके पर वहां से हट जाओ, मुख से कुछ भी कहो नहीं। व्यर्थ वाक युद्ध करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वाणी से नहीं तो युद्ध शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम और पीस ऑफ माइंड में रहो। कोई उत्तेजित भी करे तो आप में आवेश आवेग नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। आज का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव। आगे चलकर बाबा ने कहा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आत्माएं बहुत दुखी परेशान हो जाएंगी, और उसका अनुभव हम सब कर ही रहे हैं कि आज कोरोना के कारण कितनी आत्माएं धीरे सब परेशान होते हैं, अंदर से सब दुखी हैं, और यही नहीं पता लग रहा ये कोरोना कब तक चलेगा। और केसेस रोज ही बढ़ते जा रहे हैं, तो हरेक को अपने मन में एक भय है, कुछ खबरें डराती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चल के इस तरह की घटनाएं और भी घटेंगी। उधर से बारिश का प्रकोप भी बहुत हो रहा है, कई स्थानों पर बाढ़ आई हुई है। तो ऐसे समय पर शांति के लिए आत्माएं बहुत भटकेंगी। किसी के कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो जाएगी, जैसे कल बच्चे डूब गए पानी में, तो उनके घरों की क्या हालत होगी। तो बाबा कहते हैं तो आत्माएं बहुत तड़पेंगी उस वक्त। ऐसी तड़पती हुई आत्माओं को सच्ची शांति देने के लिए, गति सदगति देने के लिए स्वयं खूब तपस्या करो। ये तपस्या काल है, इस वक्त खूब तपस्या करनी चाहिए। तपस्वी कुमार और कुमारियां बनना है। इसके लिए एवर रेडी बनकर दातापन की स्थिति में स्थित रहना है। सबको देने की भावना हो, लेने की भावना नहीं हो। देने वाला ही देवता होता है। तो सबको आनंद दो, प्रेम दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, पवित्रता का वरदान दो, शांति दो सबको। तो बाबा कहते हैं सबको शांति, स्नेह, शक्ति का दान करना है। आज का स्लोगन है हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो,
हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। जी हजूर, सच्चा सच्चा हजूर है परम पिता परमात्मा। यदि उस बाबा को, परम पिता परमात्मा शिव बाबा को बुद्धि में हम हाजिर रखेंगे, हर वक्त हमारी बुद्धि में उपस्थित होगा शिव बाबा, उसकी हाजिरी लगी होगी, तो सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान की प्राप्तियां हर वक्त जी हजूर करेंगी। कहेंगी हुक्म करो मेरे आका, तो सारी शक्तियां आपके पास होंगी अगर हजूर हाजिर होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। जय। ओम शांति शांति शांति।